गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि कार्बन एंड कंपाउंड में हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। आज देखते हैं नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में एक कॉमन वर्ड आता है IUPAC, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब एक ऐसी संस्था है यह जो पूरे विश्व में जितने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जितने भी खोज होंगे जिसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन इसलिए कहा जाता है कि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर क्या करते हैं, सारे प्रोडक्ट या कंपाउंड का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से रिलेटेड ही पूरी कंपाउंड बनते हैं, इसीलिए इसका नाम एक चैप्टर में हाइड्रोकार्बन ही के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन में आखिर ये हाइड्रोजन और कार्बन किस विशिष्ट गुण के कारण ये इतने कंपाउंड का निर्माण कर पा रहे हैं। कार्बन यानी ये जो कार्बन है, कार्बन के पास कितने प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन है, यानी एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। और मास इसका कितना है? 12 है। तो हमको मास से कोई रिलेटेड नहीं करना है, हमको को रिलेट करना है कार्बन के। क्या करना है? कार्बन के एटॉमिक नंबर 6, और यह आता था KLM और N करके, यानी KLMN। इस पर हम लोग इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे कि जब कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो K यानी K में कितना वैल्यू करते थे? कितना? 2, यानी K का वैल्यू 2 था। ये 8, 18 और 32 था। तो हम क्या किए, यानी K घर में जो इसके हैं इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो कितने हैं? तो 2 हैं। और L में कितने हैं? तो 4 हैं। यानी इस तरह हम कह सकते हैं कि कार्बन का जो वैलेंस सेल है, यानी बाहरी कक्ष में क्या है? वैलेंसी जो है कितनी है? वैलेंसी 4 है। अब देखेंगे कि जब वैलेंसी 4 है, अब समझ में आ गया कि कार्बन के कितने वैलेंस सेल हैं? 4 हैं। तो 4 जब हैं, यानी कार्बन के जो पास आए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। इन्हीं चारों इलेक्ट्रॉन के चलते क्या करते हैं? ये बॉन्ड का भी निर्माण करते हैं और दूसरे के साथ जुड़ते भी हैं, जिसको कैटिनेशन में हम देखेंगे, यानी ब्रांच भी यह बनाते हैं, लंबी चेन बनाते हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन के चलते ये सारे प्रक्रिया होती है, क्योंकि जब भी किसी भी रसायन में तत्व का अभिक्रिया होता है तो यही इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। लीजिए ये क्या है ना कि कार्बन के पास बॉन्ड का निर्माण करने की क्षमता, तो मान लीजिए इसके पास क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन है। फिर दूसरा कार्बन भी आएगा, उसके पास भी क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन जब देखेंगे, जब दो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? आपस में मिलते हैं, तो सिंगल बॉन्ड यानी इस बॉन्ड का निर्माण करते हैं। ये जो पाई है इसको क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। जब कार्बन से जुड़ेगा तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। तो चलिए हम आगे देखेंगे कि यह क्या कारण है कि यह सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं। अब देखेंगे
ये जो कार्बन्स हैं ये कार्बन नेम बाई नंबर है, यानी अगर कार्बन की संख्या 1 है तो इसका क्या है, ये मेथ के नाम से जानते हैं, मेथ। अगर 2 कार्बन की संख्या रहेगा तो एथ, 3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहा तो ब्यूट, 5 रहा तो पेंट, 6 रहा तो हेक्स, 7 रहा तो हेप्ट, 8 रहा ऑक्ट, 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक। अब आगे चलेंगे, 11 रहेगा तो क्या करेंगे, इसे अनडेकेन डेकेन के नाम से जानेंगे, डेक। ठीक है, तो 12 रहा तो डाई डेक के नाम से जानेंगे। अगर 13 रहा तो ट्राई डेक, 14 रहा तो टेट्रा डेक, 15 रहा तो क्या करेंगे, पेंट डेक। ऐसे हम आगे बढ़ते चलेंगे। ये 20 30 20 जाएंगे तो कॉस आता है, 30 जाएंगे तो काउंट आता है। अकाउंट में भी अब क्या करेंगे, जैसे 30 है तो ट्राई काउंट, 40 रहा तो टेट्रा काउंट के नाम से हम बनाते चलेंगे। तो हमको क्या देखना है कि 10 तक देखना है, नोमेनक्लेचर में 10 तक ही देखते हैं, आगे हमको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, अगर होगा तो हम इसमें आप लोग को क्या करेंगे, 11 12 13 14 15 वाले सारे क्या करेंगे, सारे हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल भी बताते चलेंगे। तो आपने लोग देखा कि 1 कार्बन रहेगा तो क्या नाम रखेंगे, मेथ रखेंगे, 2 रहेगा तो एथ, 3 रहता प्रोप। इसका बहुत इस्तेमाल अच्छा होने वाला है आगे के सेशन में, देखिएगा। अब आता है, देखिएगा, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, यानी यूज वाले वर्ड जो हैं ये क्या है, एन, इन और आइन। इन्हीं वर्डों को हम लोग आगे चल के क्या करेंगे, सफिक्स में यानी यूज करेंगे। जैसे मेथ था, 1 कार्बन था तो मेथ था, मेथ में हम यही एन या इन या आइन का इस्तेमाल करके हम उसका नाम को बदलेंगे। तो चलिए, अगर अल्केन, अल्केन का सूत्र हम देखते हैं तो CnH2n+2 है। ठीक है, उससे भी पहले हम क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है, कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो चलिए, हम आपको बताए थे पहले कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर आपके पास ये दूसरा कार्बन रहेगा तो इसके पास भी क्या है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये बॉन्ड कैसे बनता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ मैच करता है, मर्ज करता है, यानी दोनों मिलते हैं आपस में, यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट सहसंयोजक आबंध बनाते हैं। तो ये मिलने की प्रक्रिया, दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर जिस बंध का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। यानी 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड का निर्माण करेंगे। फर्स्ट, सेकंड में देखेंगे, मान लीजिए ये कार्बन है और ये कार्बन, इसके पास 2 कार्बन इसके और 2 कार्बन, 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके, मैच कर गए। क्या किए, मैच कर गए। इनके पास क्या बचा है, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं और इनके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों के पास तो 4 था, तो 2 ये और यहाँ 2 मिलकर 2 आबंध बनाए, तो क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड हो गए। तो ये ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे कि 3 कार्बन है, यानी इनके 3 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेंगे, मैच कर जाएंगे। जब ये मैच करेंगे तो बॉन्ड का निर्माण करेंगे, और जब तीनों मिल गए तो क्या हुए, ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण किए। और इसके पास कितने बच गए, 1 इलेक्ट्रॉन्स का बच गया, और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन्स बच गया। तो जब भी आप देखिएगा ये सिंगल बॉन्ड जब भी देखिएगा तो ये क्या कहिएगा, अल्केन है। क्या है, अल्केन है। यानी जब भी एक पाई वाला ये मिलेगा, एक बॉन्ड वाला मिलेगा या एक बंध वाला मिले कहीं भी, तो वो अल्केन ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप डबल बॉन्ड वाला देखिएगा, ये डबल आबंध वाला देखिएगा, तो इसका हम नाम क्या करेंगे, अल्कीन कर देंगे, अल्कीन।
ये जो अल्कीन है, उसके बाद ये जो ट्रिपल बॉन्ड में आएगा इसका नाम क्या होगा? अल्काइन आएगा, अल्काइन। अब समझ में आया कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में क्या अंतर है। यानी अल्केन में आप समझ गए, अल्कीन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, यानी आप समझ गए किस जब सिंगल बॉन्ड होगा तो अल्केन होगा, डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन। यानी कि अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एल्केन का उदाहरण देखते हैं, एल्कीन का उदाहरण देखते हैं और एल्काइन का उदाहरण देखते हैं। उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप पे भी चलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब जब हम आए हैं अल्केन, अल्केन पर अल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2। यानी सॉल्व करते हैं, पहले एक कार्बन लेते हैं, वैल्यू का n का वैल्यू क्या करेंगे? एक रखेंगे, H2 इंटू n का 1 +2 क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, C यानी 1 से गुना करो तो C ही रहेगा, और ये 2 इंटू 1 +2 यानी H का वैल्यू 4। अब ये जो आया C, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, आप लोग शुरू से बोले हैं। तो बॉन्ड कैसे बनाएगा? ये जो बंध बन रहा है ये कैसे बनेगा? हाइड्रोजन भी इसके पास कितने हैं? 4 हैं, 4 हैं। यानी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास 4 हैं, तो 4 हाइड्रोजन तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक ये इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बंध बनाया, इसलिए 4 बॉन्ड बनाए हैं इन लोग के साथ। ये जो बॉन्ड बना है ये सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड में हमने बताया था आपको कि यह अल्केन होता है, अल्केन होता है। लेकिन ये अल्केन तो पता चल गया कि अल्केन ग्रुप है, लेकिन इसका नाम क्या होगा? तो इसी के नाम जो रखेंगे वो नोमेनक्लेचर के नाम, नोमेनक्लेचर के अंडर में आता है। क्या आता है? नोमेनक्लेचर के अंडर में आता है। तो नोमेनक्लेचर में हम देखेंगे कि पहले क्या, एक कार्बन रहेगा तो क्या बोले थे? मेथ बोले थे। क्या बोले थे? एक कार्बन की संख्या जब रहेगी तो मेथ। और अल्केन का मैंने क्या बोला था? एन लेने के लिए क्या बोला था? एन। तो हम देखें मेथ प्लस एन, ANE, एन, इसको क्या पढ़ेंगे? मेथ, मीथेन। यानी ये जब हुआ, यानी सिंगल बॉन्ड के साथ जो एक कार्बन के साथ जो उत्पाद बना, इस उत्पाद का नाम क्या हुआ? मीथेन। और मीथेन कैसे आया? तो एक कार्बन था तो मेथ, और अल्केन ग्रुप से बना है यानी सिंगल बॉन्ड वाला बना है। सिंगल बॉन्ड में अल्केन में हम क्या लेंगे? एन, जो ये लास्ट जो सफिक्स है इसके, वो हम उठाकर यहाँ पर जोड़ देंगे, इसका नाम हो जाएगा मीथेन। उसी तरह देखते हैं कि अगर कार्बन की संख्या 2 रखते हैं, कार्बन की संख्या 2, 2 गुने 2 प्लस 2 यानी C2H6, C2H6। तो मान के चलिए ये क्या है? C2H6, 1 2, और इसके बीच हमने क्या किया? एक अबंध ऐसे खींच दिया। इनके पास कितने बच गए? 1 2 3 बच गए, और इनके पास भी 1 2 3 बच गए, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन्स मिलकर तो एक बॉन्ड निर्माण कर लिए। अब इनके साथ क्या करना है कि जो हाइड्रोजन 6 हैं तो हाइड्रोजन बैठाते हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें आपने देखा एकल बंध है तो इसका नाम क्या करेंगे? 2 कार्बन था तो क्या रखेंगे? 2 कार्बन था तो एथ रखे थे, और अल्केन का प्लस क्या करेंगे? ANE करेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन। क्या नाम पड़ेगा? इथेन। अब आपको नाम समझ में आ गया होगा। उसी तरह मान लीजिए कार्बन की संख्या 3 है, C3H2 इंटू 3 +2, यानी देखेंगे
ये C3H8। तो हम देखेंगे कार्बन की संख्या 1, 2 और 3। तो हम सिंगल बॉन्ड अल्केन ग्रुप से बना रहे, तो सिंगल बॉन्ड बने। इसके पास कितने बच गए? इसके पास बच गए 3 हाइड्रोजन लगा दिए। इसके पास कितने बचे हैं? एक तो दे दिया, इसके पास 2 बच गए। इसके पास भी 2 हाइड्रोजन पुट कर दिए। अभी तक कितने? 5 हाइड्रोजन हो गए। अभी कितने बचे हैं? 3। इसके पास जगह बचा है 3, इसलिए हमने पुट कर दिया 3 हाइड्रोजन इसके पास। और नाम क्या रखा? प्रोप, अब प्लस N, प्रोपेन। तो नामकरण आपको समझ में आ गया। चलिए हम लोग देखते हैं आगे एल्कीन। क्या देखते हैं? एल्कीन देखते हैं। अल्कीन, अल्कीन में क्या था? आपने देखा था इसका फॉर्मूला जो था CnH2n, CnH2n। सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें कम से कम कार्बन की संख्या 2 लेना ही पड़ेगा। एक कार्बन से इसका प्रोडक्ट नहीं बनता है, क्योंकि आप जानते थे कि अल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड तभी बनेगा जब 2 कार्बन आपस में मैच करेंगे। एक कार्बन रहेगा तो डबल बॉन्ड बन पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए क्या करेंगे? 2 कार्बन की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए कार्बन की संख्या हम क्या करें? n का वैल्यू 2 रखते हैं, CnH2, और n का वैल्यू 2 है तो हम क्या करते हैं? 2 रख दिए, तो C2H4। अब इसका नाम देखते हैं। तो एक कार्बन था और ये 2 कार्बन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मैच करके क्या किए? डबल बॉन्ड निर्माण कर दिए। तो जब ये 2 यहाँ यूज हो गए तो इसके पास कितने बच गए? 1 और 1, 2, और इसके पास भी 1 और 1, 2। तो अब देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? तो 4 है, 1, 2, 3 और ये 4। अब देखिएगा नाम। तो पहले आया, पहले कार्बन की संख्या कितनी है? तो 2, और 2 कार्बन वाले संख्या को क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। क्या कहते हैं? एथ। अब प्लस, मैंने क्या बोला था? इनके ये 3 अक्षर जो वापस आएंगे यहाँ पर जुड़ेंगे, इनके 3 अक्षर जुड़ने से क्या बना? इथीन। क्या बना? इथीन, इथीन बन गया। तो आपने देखा कि डबल बॉन्ड आया तो अल्कीन आया, और अल्कीन में कम से कम प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने चाहिए कार्बन की संख्या? तो इस कार्बन की संख्या 2 चाहिए। अगर कार्बन की संख्या हम 3 लेते हैं, तो कार्बन की संख्या अगर हम 3 लेंगे तो H2 इंटू 3, तो कार्बन C3H6, C3H6। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, इस स्ट्रक्चर को 3 कार्बन लेंगे, 1, 2, 3। तो इसको कार्बन में क्या बोल रहा था? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। और इसके पास बच गए 1, ये 4 हो गए। इसके पास अगर ये जोड़ते हैं तो क्या बनता है? क्या बनेगा? ये एक जगह खाली है, और इसके पास कितना खाली है जगह? 3 खाली है, और 3 3 मिलाकर ये कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसका नाम क्या बोले थे? 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप रहेंगे, अब प्लस इन जोड़ेंगे, क्या बोलेगा? इसका नाम बन गया प्रोपीन। क्या बना? प्रोपीन बन गया। काइन, इसका फॉर्मूला जो है CnH2n-2। इसका फॉर्मूला जो है यूज करेंगे, कौन सा लगेंगे? CnH2n-2, यानी अल्केन का जस्ट उल्टा है। अल्केन में +2 होता है और अल्काइन में क्या होता है? 2- होता है। तो इसमें भी प्रोडक्ट बनाने के लिए कम से कम क्या है? फर्स्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता होती है। 2 कार्बन, यानी n का वैल्यू 2 रखेंगे, CnH2n-2, यानी देखेंगे C2H2, C2H2 कहेंगे, 2 2 4 -2,
C2H2 इंटू 2 माइनस 2 बराबर 2, यानी C2H2 का निर्माण हुआ। अब C2H2 का निर्माण हुआ तो हम क्या देखते हैं, चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कार्बन की संख्या 2, कार्बन की संख्या यहाँ पर भी 2, इनके बीच आबंध कितने बनते हैं, तो इनके बीच आबंध का निर्माण होता है 3। तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, इनका 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन एक मिल गए, ये एक मिल गए और ये एक मिल गए, 3 बंध बन गए। 3 यहाँ पर खर्च हो गए तो इनके पास एक बच गया यहाँ पर और इनके पास भी एक बच गया। तो देखेंगे C ट्रिपल बॉन्ड C और इसके पास H और इसके पास H। तो आप फॉर्मूला में भी देखें C2H2 यानी कार्बन की संख्या 2 और हाइड्रोजन की संख्या भी 2। तो यहाँ पर देखिए इनका नाम क्या होगा, इथ, क्योंकि 2 कार्बन थे तो इथ हो गया, प्लस आइन। इनका जो ये लास्ट 3 अक्षर है अल्फाबेट का, ये हम यूज करेंगे, इथ प्लस आइन, इनका नाम हो जाएगा इथाइन। आपको समझ में आ गया होगा कि अल्केन, एल्कीन और अल्काइन यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में क्या डिफरेंसेस आया। सिर्फ एक बॉन्ड से उनका नाम अल्केन से एल्कीन होता है और अल्केन से अल्काइन में कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए कि कार्बन की संख्या 3 है, H2 इंटू 3 माइनस 2, यानी कार्बन की संख्या 3 और 3 दूनी 6 माइनस 2 यानी 4, क्या हो गया। तो हम देखेंगे कार्बन की संख्या 1 2 और 3, यहाँ हम देखें 1 2 3, क्या हुआ, 3 खर्च हो गए, इसके पास बच गए 1, इसके पास डबल सिंगल बॉन्ड, तब तो ये 4 हो गए ना, 3 यहाँ मिल गए और 1 4 हो गए, इसके पास खाली हो गया 3। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। तो हम देखते हैं इनका नाम देखेंगे, स्ट्रक्चर में था C C और C। कार्बन की संख्या 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड, इनके पास बचा एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन जोड़ दिए। इनके पास बॉन्डिंग करना जरूरी है क्योंकि इनसे कार्बन जोड़ना है तो एक बॉन्ड लगाएंगे, क्योंकि इधर 3 खर्च कर दिए तो इधर एक ही है, इसलिए इनके पास कितने बच गए, 3 बच गए। और इनका जो 3 कार्बन का मतलब था प्रोप प्लस आइन, क्या करेंगे आइन, तो इनका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। अब आप समझ गए होंगे अल्केन, एल्कीन और अल्काइन में नाम उनके बॉन्ड के अनुसार कैसे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, आपने देखा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में भी हमने लिया, सिंगल बॉन्ड में लिया N, डबल बॉन्ड में लिया इन और ट्रिपल बॉन्ड में लिया आइन। यानी इनका सूत्र था अल्केन, एल्कीन और इनका था अल्काइन। अब यहां तक तो समझ गए। तो अब हम लोग आगे चलेंगे फंक्शनल ग्रुप में कि फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं। चलिए देखते हैं फंक्शनल ग्रुप में। देखेंगे नोट में देखेंगे कि एक एल्कील होता है, एल्किल, और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। जैसे एक वैल्यू रखें H2 इंटू 1 + 1 यानी CH3, यानी अब देखेंगे कि CH3 है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला आएगा, कार्बन के पास तो 4 गो था ना, तो आप देखिए 3 तो यह जोड़ लिया, लेकिन अभी भी एक खाली है। यहां पर कोई भी आकर जुड़ता है तो यह पूर्णतः बन जाएगा, लेकिन अभी तो जुड़ा नहीं है तो इसे हम क्या नाम देंगे, एल्किल, इल, क्या नाम दें, एल्किल ग्रुप, इसका नाम ही एल्किल ग्रुप। अब हम पहले कार्बन को देखे थे, क्या थे पहले देखे थे,
पहले कार्बन, एक कार्बन को क्या नाम था, एक कार्बन का नाम था मेथ प्लस इल, क्या नाम हो गया इसका, मेथिल, नाम हो गया मेथिल। अब उसी में आगे बढ़ते हैं, अगर कार्बन की संख्या 2 हुआ 2H2 इंटू 2 प्लस 1 यानी C2H5, C2H5 का स्ट्रक्चर होगा 1 2, यहाँ पर कार्बन की संख्या ऐसे और यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 हो गए, तो इनका नाम होगा एथ प्लस, क्योंकि 2 कार्बन है तो एथ प्लस इल। तो एल्किल ग्रुप समझ में आ गया, एक नया जो ग्रुप जुड़ा एथिल। अब इसी में हम लोग चलेंगे इथिल मेथिल प्रोपिल ऐसे बढ़ते हुए चलेंगे, लेकिन अब हम लोग चलेंगे फंक्शनल ग्रुप पर। हिंदी में इसे प्रक्रियात्मक समूह भी कहते हैं। यह अणु में उपस्थित परमाणुओं का या बंधों का एक विशिष्ट समूह है जो किसी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, वो प्रक्रियात्मक समूह होता है, कहलाता है। यानी अगर कोई भी, जैसे आपने देखा कि CnH2n+1 या कार्बन C2H5, अगर इसमें कोई भी आबंध अगर जुड़ता है H या X जुड़ गया, ये X के जुड़ने के कारण इस पूरे कंपाउंड के गुण को बदल देता है या उसका निर्धारण करता है। ये X प्रक्रियात्मक समूह, यह एक विशिष्ट तरह का बॉन्ड या अणुओं का ग्रुप जो है किसी भी कार्बनिक यौगिक में मिलने से क्या करता है, उसके गुणों का निर्धारण करता है, जिसे प्रक्रियात्मक समूह कहा जाता है। तो आप लोगों ने देखा था अल्केन एल्किल, अल्किन एल्किनिल हो जाएगा, अल्काइन है तो अल्कनाइल हो जाएगा, बेंजीन है तो फिनाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। हम बेंजीन भी पढ़ेंगे या फिनाइल भी पढ़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे OH है, ओल लगा, इसका सफिक्स क्या है, ओल है, जिसे अल्कोहल भी कहते हैं। CHO Al जोड़ेंगे, एल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। COOH ओइक, इसका जो सफिक्स है यानी बाद में जोड़कर जो नाम आएगा उसका क्या होता है, उसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड से है। NH2 एमीन, इसका नाम एमीन ही रहेगा। CO कीटोन, इसका नाम ओन आ जाएगा, ओन। ये O है, सिंगल बॉन्ड O है यानी ऑक्सी, अल्कोक्सी ग्रुप में आता है। और X ये जो हाइड्रोजन है, क्लोरो ब्रोमो आइडो साइनो, ये सारे ऐसे आएंगे। कि इतने तो आपने समझा था कि हम नाम कैसे चेंज किए। तो नाम जब चेंज हुआ था तो C25X देख रहे हैं, X के चक्कर में ये क्या, X जो आया तो इसके पूरे गुण को क्या किया, चेंज कर दिया। इसीलिए इसे क्या, X को क्या कहते हैं, प्रक्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानेंगे। तो आप लोग देखेंगे कभी कभी आप लोग को R मिल जाएगा, R, ये R का मतलब होता है अल्किल। क्या होता है, अल्किल। R का मतलब अल्किल। आप कभी भी देखिएगा वो क्यों ना कार्बन की संख्या 3 के साथ जोड़ेगा तो प्रोपिल हो जाएगा, 2 के साथ जोड़ेगा तो एथिल हो जाएगा, और एक कार्बन के साथ अगर एल्किल जुड़ा है, इल जुड़ा है तो मेथिल हो जाएगा। यानी इस R का जो वैल्यू है आपको बाद में दिखाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे चलेंगे और इसके पूरे नामकरण में देखेंगे कि ये जो OH है, अगर OH जुड़ता है तो इसका क्या नाम हो जाएगा। जो हम कार्बन में पढ़े थे, अल्केन में, अल्कीन में और अल्काइन में, ये तीनों में ही जुड़कर ये तीनों का नाम बदल देगा। तो हम आगे देखेंगे। तो आगे देखते हैं, एग्जाम्पल में हम देखते हैं फर्स्ट में कि अल्केन में, अल्केन के साथ फंक्शनल ग्रुप, क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप, अल्केन के साथ फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। फर्स्ट अल्केन में आता है CnH2n+2 वाला। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे जब 2 कर देंगे तो ये क्या होगा, संपूर्ण संयुक्त हो जाएगा, NCH4। यानी आप देखेंगे ये जो है क्या नाम था, मेथ प्लस
मेथ प्लस एन मेथेन, मीथेन। अब देखिएगा इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कोई बाहर में इलेक्ट्रॉन्स खाली नहीं है, यह किसी अन्य के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। ये तो संतृप्त हो गया, इसी को हम लोग संतृप्त यानी फुल हो गया, तो इसे संतृप्त कार्बन के नाम से भी जानते हैं। कौन से कार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। अगर वहीं पर दे देता R या CH3, तो CH3 अगर पुट करते हैं 1 2 3, इसके पास एक अभी भी इलेक्ट्रॉन था जो किसी भी फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर सकता था। तो चलिए हम फंक्शनल ग्रुप को इसके साथ अटैच करके देखते हैं। यानी इस अभिक्रिया में अगर हम इस मीथेन से एक हाइड्रोजन, यानी इस मीथेन से अगर CH4 से आप देखेंगे CH4 से अगर एक हाइड्रोजन हम सब्स्टिट्यूट कर दे, हटा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। यानी 1 2 3 यहाँ खाली हो गया। अब इस ग्रुप से हम क्या किए, CH3 और हमने फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया OH। क्या जोड़ा, OH। तो हम नाम कैसे पढ़ेंगे अब इसका, पहले तो पढ़े थे एक कार्बन था तो मेथ था, मेथ, और आपने देखा था एल्कोहल का क्या है, OL है, सफिक्स क्या है, सफिक्स OL है। तो हम क्या करेंगे, मेथानोल, मेथेन ई हटाकर हम क्या कर दें, OL जोड़ दिए, इसका नाम हो गया मेथानोल। उसी तरह देखें तो आगे बढ़ेंगे, C2H5 या CnH2n+1 कर दें अपने सहूलियत के अनुसार, या डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर वैल्यू पुट करते हैं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन लिख दिए, इनके पास 5 हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन दिखा दिए, लेकिन अभी भी इनके पास अभी भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, उस एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, आकर ये OH जुड़ेगा। अब आपको कंफ्यूजन होगा OH के बारे में, O और H। तो O का जो परमाणु संख्या 8 है, और आप देखेंगे कि 2 और बाहरी कक्षा में कितनी 6 है, इसको चाहिए कितना, तो इसको चाहिए अभी 2 इलेक्ट्रॉन, 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन तो यह जुट गया H के साथ फिर भी, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास खाली है, इसलिए क्या करेगा, C2H5OH, इस कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था और ये OH के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था, जिसके साथ ये जुड़कर एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का निर्माण कर दिया। इस हाइड्रोकार्बन का नाम क्या है, एथेन प्लस ओल एथेनॉल, एथेनॉल। तो अल्केन ग्रुप में आपने देखा मेथ से मेथेनॉल हो गया, एथ से एथेनॉल, प्रोप से प्रोपानॉल हो जाता, ब्यूट से ब्यूटानॉल हो जाता। हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रोजन ग्रुप का कोई भी आता है कंपाउंड, तब क्या करेंगे, C2H5 ये X के जगह हम Cl को जोड़ते हैं या Br को जोड़ते हैं, ब्रोमो या आइडो को। तो अगर C2H5Br लिखते हैं तो इनका नाम क्या होगा। अब देखिएगा हाइड्रोजन ही एक ऐसा ग्रुप है, हाइड्रोजन ही एक ऐसा ग्रुप है जो कहता है कि मेरा नाम पहले लीजिए तब आपने पूरे कंपाउंड का नाम लीजिए। यानी हाइड्रोजन कहता है क्या कि पहले मेरा नाम उसके बाद आपके पूरे कंपाउंड का नाम। तो ठीक है, पहले हाइड्रोजन में Br आया यानी ब्रोमीन है, तो ये पूरा ब्रोमीन न पढ़ के ब्रोमो करना है। क्या करना है, ब्रोमो। और ये क्या है, इथेन है, ब्रोमो इथेन, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड का निर्माण किए। एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके क्या किया, यहाँ पर Br को ऐड किया। इस पूरे कंपाउंड का नाम पहले ब्रोमो, फर्स्ट में क्या लेना है, हाइड्रोजन ग्रुप। ये पूरे कंपाउंड में क्या कहता है
कि मेरा नाम पहले आना चाहिए, बाद में किसी और का नाम आना चाहिए। तो ये क्या है? ब्रोमो इथेन। उसी तरह C3H7Br, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो प्रोपेन। सिंगल बॉन्ड है, एन आ जाएगा, तो ब्रोमो प्रोपेन। उसी तरह आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बताया था? आर, आर यानी CH3। CH3 और एक बॉन्ड के साथ इसके पास क्या आया? कार्बन के साथ, ये कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3 आ गया। इसका नाम क्या होगा? तो मैंने क्या बोला था? जितने कार्बन उसका नाम पहले, यानी एक कार्बन, दो कार्बन और ये तीन कार्बन। तीन कार्बन यानी प्रोपेन होना चाहिए था, प्रोपेन होना चाहिए था, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये बीच में क्या है? कीटोन ग्रुप आया है। क्या है? कीटोन। और कीटोन में ये लास्ट तीन अक्षर हम लेंगे आगे यूज में, तो इसका नाम हो जाएगा ONE, प्रोपानोन। इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन प्लस ओन, प्रोपानोन हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा? प्रोपानोन। उस तरह आगे बढ़ेंगे। यह CH3OC2H5, इसका नाम क्या पढ़ेंगे? ये है ऑक्सी ग्रुप। क्या है? ऑक्सी, ऑक्सी। तो इसका नाम हम कैसे पढ़ते हैं? इसका नाम हम पढ़ेंगे पहले जितना, जो सबसे बड़ा कार्बन होगा उसका नाम, यानी इथॉक्सी, ऑक्सी आया इथेन से, इथॉक्सी, इथॉक्सी मीथेन। इसका नाम क्या बोलेंगे? इथॉक्सी मीथेन। क्योंकि ये O है, तो O है केवल, तो ऑक्सी है, अल्कोक्सी आपने बढ़ाया था, हमने आगे दिखाया था आपको, तो उसका ऑक्सी आया, तो इथेन के साथ ऑक्सी आया तो इथॉक्सी हो गया, और ये मीथेन का मीथेन है। CH3 CH2 CHO, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम जो होगा, कैसे हम निर्धारण करें? 1 2 3, तीन कार्बन है, तो फर्स्ट तीन कार्बन को तो पहले हम ले लेंगे प्रोपेन, और ये क्या है? अल्डिहाइड है, तो अल आ जाएगा, इसका नाम में अल जुड़ता है, ये क्या हो जाएगा? प्रोपानल हो जाएगा। लेकिन अगर यही एल्डिहाइड ग्रुप, यही एल्डिहाइड जो है, अगर यही एल्डिहाइड ग्रुप क्या करता कि बीच में CH3 C डबल बॉन्ड O, और क्या करता है ये? CH3, तब क्या नाम इसका चेंज आता? तब इसका नाम क्या होता? कीटोन वाला, तो प्रोपानोन आ जाता, प्रोपानोन। इसका नाम क्या होता? प्रोपानोन हो जाता। हम देखते हैं एक नंबर का CH3 यह है OH। इसके पास हमने ऐड किया सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसके पास भी क्या है? यहां पर आपने देखा क्लोरीन है, इसके पास भी क्लोरीन है, OH है। ये जो क्लोरीन है कितने नंबर पर? इधर से चलेंगे तो कितने नंबर पर है? तो 2 नंबर पर है। तो चलिए, कितने क्लोरीन है? 2 है, 2 और 2, कोमा डाई क्लोरो, क्लोरो, और ये कितने पर है? OH3 ओल। इतना नाम दे देंगे, इसका नाम इतना ही होगा। ये जो एक नंबर में जो उत्पाद है, इस कंपाउंड का नाम क्या लिखेंगे? या इसको नाम दे देंगे फर्स्ट मेथॉक्सी 1 2 3 3 मेथिल,
3 मेथिल। इसका नाम क्या देंगे? इसका नाम रहेगा, इस देखिए ये जो कॉर्नर होते हैं ना, जैसे ये मान लीजिए ये और ये, मान लीजिए ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। तो ये कौन है? एक कार्बन, ये 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट में कार्बन पर क्या है? CH3 है, 2 पर कुछ नहीं, 3 पर OH है, अल है, और फिर 4 नंबर पर CH3 है। इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम 1,4 मेथिल 3 ओल बेंजीन। ठीक है। और ये जो, सॉरी इसमें भी कुछ गलत हुई थी, क्या है? 3 मेथिल, इसमें क्या है? कार्बन की संख्या इसमें क्या है? 1 2 3 4 और ये 5। तो इसमें क्या? 3 मेथिल पेंटेन हो जाएगा। 1 2 3 4 ब्यूटेनल हो जाएगा, ब्यूटेनल, ब्यूटेन, ब्यूटेन, मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा। आगे देखेंगे तो इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम देखिएगा, इसका नाम हो जाएगा, जैसे यहाँ पर क्या है? 2 मेथिल ग्रुप है, 1 और ये 2, यहाँ पर OH है, एल्कोहल ग्रुप है, या फिर मेथिल ग्रुप है। यानी हम देखेंगे 2 2 दूसरे नंबर कार्बन पर है, 2 2, फिर मेथिल किस ग्रुप पर है? कार्बन पर है, चौथे नंबर 4 पर है। तो क्या करेंगे? ट्राई मेथिल 3 ओल, कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 पेंटेन। इसको देखेंगे, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप अमीन है, और ये दूसरे नंबर कार्बन पर है, ये एल्डिहाइड है, और ये फिर चौथे नंबर पर क्या है? एक अमीन ग्रुप है। इसमें देखेंगे, यानी फिर 2 2 2 2 1 2 3 4 4 ट्राई अमीन, अमीन है, और तीसरे नंबर पर क्या है? 1 2 3, तीसरे नंबर पर 3 अल, 1 2 3 4 5 पेंटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से तो पेंटेन हो जाएगा। इस तरह से हम नामकरण करते चलेंगे। और आप लोगों को मैं बताया था कि अगर 11 के बाद 11 के बाद 11, 10 के बाद 11 12 या 13 अगर कार्बन आते हैं तो क्या करेंगे? अगर 13 कार्बन है, ये 11 कार्बन है, तो उसका नमन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? CH3, फिर हो जाएगा क्वेश्चन में CH2 का होल 9, फिर CH3। ऐसे हम लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा अनडेकेन। क्या हो जाएगा? डेक से डेकेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से ही बनेगा, तो ये भी देख लेंगे बाद में। फिर 12 है तो क्या करना? CH3 कॉस्ट में CH2 का होल 10 कर देंगे इसको, यानी वैल्यू इसके साथ 10 कर देंगे, फिर CH3 कर देंगे। तो इसमें कार्बन की संख्या 12 हो जाएगी, 1, और यहाँ पर 10 और ये 1, तो 10 और 2 12। उस तरह चलेंगे, CH2 11 प्लस CH3। इस तरह से हम आगे इसका नोमेनक्लेचर स्ट्रक्चर बनाते हुए चलेंगे, तो ये ट्राई डेकेन के नाम से जाना जाएगा। तो चलिए, आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप सभी को मेरा ये सेशन समझ में भी आया होगा, और